राजा राम अवध राजधानी, जगत पिता सब राम बखाना। अयोध्या के ही नहीं पूरे विश्व के राजा हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। और ये अखिलेश यादव ने पता नहीं भाजपा को चिढ़ाने के लिए या हास्य मजाक करने के लिए, ऐसा अखिलेश है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आ गया, एक बात छेड़ दिया ताकि ये कुछ दिन इस पे बहस चलती रहे। निश्चित तौर से आइए एक बात बताऊं मैं, अवधेश प्रसाद परम हनुमान जी का परम भक्त भी है। चुनाव के दिन जिस दिन इलेक्शन होना हुआ है, वो सबसे पहले हनुमान मंदिर पे गया और हनुमान जी के पूजा माला पहनाया गया और उसने कहा हे प्रभु, ये माला मैं तभी उतारूंगा जब हम आपको विजयी बना देंगे। तो हनुमान जी उसके सुन लिए, कृपा कर दिया। व्यक्तिगत वहीं अति प्रिय यहाँ के वासी, तो अवधेश प्रसाद भी अयोध्या के हैं और राम जी के प्रिय हैं। इस नाते परमात्मा, देखिए परमात्मा के अंदर कोई जाति पात नहीं है। एक हल्का सा झटका लगा है क्योंकि हमारे राम जी को ये पता था, राम जी को ज्ञान था अहंकार का, राम जी को ज्ञान था अहंकार का, और रावण को अहंकार का ज्ञान था। जी जी। जय श्री राम। अयोध्या धाम में हूँ। अभी अयोध्या से बीजेपी हारने के बाद एक जो निराशा थी लोगों के अंदर में, एक कुंठा थी, लोग बहुत उदास थे। अभी वो आग ठंडी भी नहीं हुई थी, अखिलेश यादव ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। विवाद ये है कि यहाँ से नवनिर्वाचित जो अभी अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हुए हैं, उनके संदर्भ में कहा है कि वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या का राजा कौन है, ये एक विवादित प्रश्न उन्होंने उठा दिया है। इस समय हैं अयोध्या धाम में करपात्री जी महाराज। पूज्य संत, आपके बारे में थोड़ा बता दें थोड़ा सा कि आपने एक प्रण लिया था कि जब तक भगवान अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक कर में ही हम भोजन करेंगे। 18 कौर आप भोजन लेते थे और आपने कितने वर्ष महाराज जी? 22 वर्ष तक 18 कौर भोजन लिया है आपने, और अभी भगवान जी अपने मंदिर में विराजमान हो गए। अब आपका प्रण पूरा हो गया, लेकिन नाम तो वही चलेगा, हमारे यहाँ जैसी परंपरा रही। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, नया विवाद को जन्म, आखिर कौन है अयोध्या का राजा, ये प्रश्न क्या कहेंगे आप? राजा राम अवध राजधानी, जगत पिता सब राम बखाना। अयोध्या के ही नहीं पूरे विश्व के राजा हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। और ये अखिलेश यादव ने पता नहीं भाजपा को चिढ़ाने के लिए या हास्य मजाक करने के लिए, ऐसा अखिलेश है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आ गया, एक बात छेड़ दिया ताकि ये कुछ दिन इस पे बहस चलती रहे। निश्चित तौर से आइए एक बात बताऊं मैं, अवधेश प्रसाद परम हनुमान जी का परम भक्त भी है। चुनाव के दिन जिस दिन इलेक्शन होना हुआ है, वो सबसे पहले हनुमान मंदिर पे गया और हनुमान जी के पूजा माला पहनाया गया और उसने कहा हे प्रभु, ये माला मैं तभी उतारूंगा जब हम आपको विजयी बना देंगे। तो हनुमान जी उसके सुन लिए, कृपा कर दिया। व्यक्तिगत तौर से अवधेश प्रसाद बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि उनके सम्मान में अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे राजा, अयोध्या के राजा अखिलेश जी यहाँ हैं, तो निश्चित तौर से इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। और खासकर अगर ये अहंकार आ भी गया अवधेश प्रसाद के अंदर कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, तो और संत स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन करपाती उनको कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में चुने गए हैं। और लोकतंत्र का जो इलेक्टेड होता है, इलेक्शन जो किया जाता है, सेलेक्टेड अलग होते हैं, इलेक्टेड अलग होते हैं। वो एक सेवक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके सेवक के रूप में हैं, और सेवक के रूप में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार ने उनको स्वीकार किया है। निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि अवधेश प्रसाद जब अयोध्या में आएंगे, अयोध्या के साधु संतों से मिलेंगे और क्षमा मांगेंगे, महाराज जी मेरे अंदर ऐसे कोई भावना नहीं है, हमारे माए बाप तो आप हैं, हमारे माए बाप तो परमात्मा राम
राम हैं, हमारे माँ बाप तो हनुमान जी हैं, उन्हीं कृपा से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि प्रभु राम को ये है कि मोहि अति प्रिय यहाँ के वासी। तो अवधेश प्रसाद भी अयोध्या के हैं और राम जी के प्रिय हैं। इस नाते परमात्मा, देखिए परमात्मा के अंदर कोई जाति पात नहीं है। एक हल्का सा झटका लगा है, क्योंकि हमारे राम जी को ये पता था, राम जी को ज्ञान था अहंकार का, राम जी को ज्ञान था अहंकार का, और रावण को अहंकार का ज्ञान था। जी जी जी। कि तो जिसके पास अहंकार आ जाता है, हुई है तमाम साधु संतों को रोका गया है, ब्रैकेटिंग कर दी गई है, अयोध्या में तमाम समस्याएं रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या के लोगों ने जिताया है, तो निश्चित तौर से आप कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, प्रॉपर अयोध्या में भाजपा की ही जीत हुई है। मिल्कपुर 600 जीते हैं, फिर भी हमारे सांसद हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजा राम के रूप में एक करपात्री कभी उनको नतमस्तक नहीं करेगा। क्या अखिलेश यादव के इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए? निश्चित तौर से माफ़ी मांगना चाहिए। अखिलेश यादव को इस नाते माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने देखा है, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के परम भक्त थे। वो जब तक सुंदरकांड का पाठ नहीं कर लेते थे और जब तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे, तब तक मुलायम सिंह यादव जो है जलग्रहण नहीं कर सकते थे। तो अयोध्या के राजा हमारे भगवान राम हैं, और राम अपने कार्य के लिए हनुमान जी को बैठा दिया है। ऐसा उनके अंदर भावना कहीं नहीं है। अभी निकल गया कि अब मैं क्या बताऊं। नहीं, संसद में भी उन्होंने जो अवधेश का नाम लिया है। जी हाँ, शपथ जो दी गई है जी जी, उसमें भी जय अवधेश का नाम उन्होंने लिया है। हाँ, तो अवधेश तो ठीक है, अवधेश प्रसाद नाम ही उनका है। हाँ। अवधेश प्रसाद नाम उनका ठीक है, अवधेश प्रसाद नाम लिया जा सकता है, लेकिन यह कह देना कि अयोध्या के राजा हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसके लिए अवधेश के लिए क्या आप राय सलाह देंगे? अवधेश प्रसाद जी चूँकि यहाँ के सांसद हैं भाई, जो लोकतंत्र हमारा कहता है, कुछ भी उन्होंने एक वो जीते हैं यहाँ से, स्वीकार किया जाता है उनको, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे? नहीं, तो ठीक है, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, अयोध्या के सेवक हैं, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं, स्वीकार है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। जनता ने जिसका चयन किया है वो परमात्मा का कार्य करने के लिए अयोध्या में आए हुए हैं, और इन्होंने कहा भी, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने कहा भी है, मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए हम जी जान लगा देंगे, अयोध्या की उन्नति के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो काम अच्छा करेगा। तो जो अखिलेश यादव ने कहा है उस पर अपना मतलब स्पष्टीकरण आके इनको देना चाहिए। आएंगे निश्चित तौर से। अब संसद चल रहा है, उसके बाद अवधेश प्रसाद आएंगे, और आएंगे, मैं मिलूंगा, वो भी मुझसे मिलेंगे, बैठ की वार्तालाप होगी, और कहूँगा कि आप कहिए कि हम अयोध्या के राजा नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके जनता के बीच में हैं, हम आपके कार्य लिए आए हैं। निश्चित तौर से अवधेश प्रसाद कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पौराणिक रूप से जो अयोध्या का राजा जो कहा जाता है, जो हमने कुछ सुना है पुराणों में कि पहले भगवान राम थे अयोध्या के राजा, उसके बाद राजपाट उन्होंने हनुमान जी को दिए, वो कथा क्या है? वो उस कथा ऐसी बताइए आपसे कि एक बार जब भगवान राम ने माँ जानकी से कहा कि सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। श्री किशोरी जी, आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं, मैं कुछ लीला करने जा रहा हूँ। तो माँ जगत जननी जानकी ने कहा लीला में क्या होगा? कहें लीला में होगा कि आपका रावण हरण करके ले जाएगा, और उसके बाद कहें तब क्या होगा? कहें उसके बाद हनुमान जाएगा, लंका चलाएगा। तो माँ जानकी ने कहा कि हनुमान कौन है? मैं आज तक नहीं जानती हनुमान कौन है। तो प्रभु राम ने कहा कि सीते तुम नहीं जानती हो, हनुमान मेरा बेटा है, मैं हनुमान को अपना बेटा मानता हूँ। तो माँ जगत जननी ने कहा अच्छा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हनुमान मेरा बेटा है, तो ठीक है, यदि हनुमान आपका बेटा है तो प्रभु मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि माँ अपने बेटे का सीधा नाम लेना नहीं चाहती है, यदि आपका आदेश हो तो मैं उसका दूसरा नाम ले लूँ। तो प्रभु ने कहा क्या नाम लेना चाहती हैं? तो जगत जननी ने कहा कि मैं हनुमान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हनुमनुआ। तो माँ जगत जननी जानकी जो है हनुमान जी को हनुमनुआ कहती थी। लेकिन ये प्रकरण वहाँ चला जब जगत जननी जानकी माँ पृथ्वी में जाने लगी साकेत बस में, और पृथ्वी फटने लगी, तो उस समय हमारे भरत भैया भी रो रहे थे, और सबसे प्यारा हमारा लक्ष्मण रो रहा था, और श्री हनुमान जी महाराज जो है एक पेड़ की आंट को लेकर के, और अविरल उनके अश्रुधारा बह रही थी, और लव भी रो रहे थे, कुछ भी रो रहे थे, महाराज जनक रो रहे थे, सबके सब विलाप कर रहे थे। जब पृथ्वी फटी है तो पृथ्वी फटने के बाद माँ जगत जननी जानकी ने परमात्मा राघवेंद्र सरकार की तरफ देखी और कही प्रभु मैं अब तो जा रही हूँ, हमारा आपका वियोग लिखा है, मेरी माँ आ रहे ले जाने के लिए,
लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, अयोध्या की परिपाटी का निर्वहन कीजिएगा। कहीं क्या परिपाटी है कि अयोध्या का बड़ा बेटा अयोध्या का राजा बनता है, तो कहीं ये मत मान बैठिएगा कि लौकुश में आपका बड़ा बेटा है। तो आपने कहा है आपका बड़का बेटौना का है, हमारा हनुमनुआ है, इस नाते माँ आपसे प्रार्थना करती है कि हमें हनुमनुआ को अयोध्या का राजा बना दीजिएगा। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने हनुमान को अयोध्या का राजा बना दिया। अब स्पष्ट हो गया कि अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। चूँकि हमारे यहाँ एक परंपरा भी है कि जिसको भी यहाँ पर आकर प्रभु राम के दर्शन करने हैं, सबसे पहले वो हनुमानगढ़ ही जाता है, वहाँ पे दर्शन करता है। राम दुआरे क्या है, तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया। चूँकि वो आज्ञा, आपका कहना है कि चूँकि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी भी वे हनुमान भक्त थे, अज्ञानतावत अखिलेश यादव ने, चूँकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, किसी चीज़ को आप तूल नहीं दे सकते हैं, हो सकता है अज्ञानतावश निकल गया हो, इसके लिए अखिलेश यादव को क्षमा मांगना चाहिए और अपना पक्ष अवधेश प्रसाद को भी आकर अयोध्या में रखना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।